साथियों नमस्कार, मैं हूं इंद्रपाल सिंह। आज हम अंबेडकर भवन नई दिल्ली में मौजूद हैं। भारत सरकार और आईवीसी मिलकर बैसाख बुद्ध पूर्णिमा दिवस सेलिब्रेट 2025 को मना रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आईवीसी, इंटरनेशनल बौद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन आज बैसाख बुद्ध पूर्णिमा दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। जैसे कि 12 तारीख को बैसाख बुद्ध पूर्णिमा थी। उस दिन भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों ने, तमाम दुनिया के देशों ने बैसाख बुद्ध पूर्णिमा दिवस बड़े धूमधाम के साथ सब लोगों ने मनाया। भारत सरकार आज 15 मई 2025 को बैसाख बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव मना रहा है। तो साथियों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बुद्ध वो शख्सियत है जिसने भारत भूमि से जो ज्ञान दिया है और जो ज्ञान प्रकाश बनकर संपूर्ण एशिया में फैला, उसी ज्ञान पुंज को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया के जनक तथागत गौतम बुद्ध ने भारत से जो संदेश दिया, आज पूरी दुनिया में शांति, करुणा, अहिंसा का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध आज पूरी दुनिया में सर्वमान्य हैं, सर्वशक्तिमान हैं। तो हम आपको भारत सरकार का जहां प्रोग्राम है उस हाल में लेके चल रहे हैं। कितनी शानदार बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, भारत सरकार, मैं लोगो दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन तमाम दुनिया देश के लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और मैं अंबेडकर भवन, बाबा साहब की बहुत शानदार मूर्ति बनी हुई है। यह है एंट्री गेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा सम्राट अशोक के भारत के कल्चर को दर्शाता हुआ बैसाख बुद्ध पूर्णिमा दिवस। ये हैं भारत सरकार के मंत्री किरण रिजिजू जी और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। एंट्री गेट से हम लोग एंट्री करते हुए बैसाख बुद्ध पूर्णिमा दिवस सेलिब्रेशन 2025, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार एंड इंटरनेशनल बौद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तमाम देशों के मॉन्क इस बैसाख बुद्ध पूर्णिमा दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए एंट्री गेट से अंदर आते हुए
पूरे विश्व को शांति करुणा का संदेश देने वाले विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध के जन्म उत्सव को भारत सरकार एंड आईवीसी दोनों लोग मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। आइए अब हम आपको भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो भारतीय की जो संस्कृति है, जो पुरानी संस्कृति है, वो आज आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। मैं आपको उनके दर्शन करवाते हैं और आप लोग इसको देखकर आप ये समझ सकते हैं कि भारत का गौरवशाली अतीत और इतिहास कितना पुराना है और हमको नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस पर नाज करती है, गर्व करती है। तो आइए हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। संस्कृति मंत्रालय लुम्बिनी संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आम पब्लिक के लिए प्रदर्शनी लगाई हुई है। तो आप लोग नहीं आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। बुद्ध गया टेम्पल, धम्मपद, सारनाथ, भारत की संस्कृति को भारत के जन जन तक पहुँचे, ऐसा प्रयास संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से ये कुशीनगर का तस्वीर है, आप लोग देख सकते हैं। भारत वो धरती है जहाँ से भारत के गौरवशाली अतीत और इतिहास पूरी दुनिया में ये संख्या का है, अपने आगोश में छिपाए हुए है। लेकिन पुनः संस्कृति मंत्रालय का प्रयास है कि भारत की संस्कृति और भारत का गौरवशाली इतिहास और अतीत भारत के जन जन तक पहुँचे, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। और मैं सरकार और संस्कृति मंत्रालय का खासकर धन्यवाद करता हूं कि आपने जो ये प्रदर्शनी लगाई है आम पब्लिक के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान समय में पूरी दुनिया अशांति से जूझ रही है, वहीं पर भारत
अपनी समृद्ध संस्कृति से पूरी दुनिया को शांति का पाठ पढ़ा रहा है और उसी के चलते हुए भारत ने अपने गौरवशाली अतीत पर कभी आंच नहीं आने दी। जी सर, आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से आए हैं? सर जी हम रहने वाले सर जी डिस्ट्रिक्ट एटा कासगंज के हैं। इस टाइम सर जी हम जिला गौतम बुद्ध नगर में सर रहते हैं। जी। अच्छा, ये जो भारत सरकार और आईबीसी मिलकर ये प्रोग्राम कर रही है, वैशाख बुद्ध पूर्णिमा दिवस मना रही है, यह सब लोगों को तो पता नहीं है, आपको कैसे पता लगा? सर जी ऐसा ना कि हम एक कि सम्राट अशोक क्लब एक संस्था है सर जी, उसके द्वारा सर जी हम जहाँ आए हुए हैं, तो इसलिए सर जी हमको सर जी पता चला है। अच्छा अच्छा। जी हाँ। यहाँ कितने लोग आए होंगे? हमारे यहाँ सर जी एक बस आई है, लगभग वहाँ में मतलब 60 लोग के लगभग हम लोग आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो भारत सरकार ये बुद्ध पूर्णिमा दिवस मनाती है, यह आम पब्लिक के लिए नहीं है क्या? सर जी सबसे बड़ी समस्या है कि जो इनको बौद्ध जयंती मनाना चाहिए सर जी उसी डेट में मनाना चाहिए, लेकिन सर जी डेट पे नहीं मनी है तो लोगों की छुट्टी के कारण मतलब सर मतलब छुट्टी होना चाहिए और मतलब सर जी मनना चाहिए सर उसी डेट पर। नहीं, सरकार ने तो 12 तारीख को ही मनाने का संकल्प लिया था, लेकिन कुछ इस समय स्थितियां ठीक नहीं हैं, उसके चलते सरकार ने 2-3 दिन आगे बढ़ाया। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार की ये पहल भारत के लोगों के लिए क्या प्रेरणा बनकर आएगी? ये सर जी भारत के लोगों को सर जी प्रेरणा क्या है कि आम पब्लिक को सर जी पता ही नहीं चलता है जहाँ बौद्ध जयंती है, उन्हें समझ लो इतने में देखो हम वहाँ से अभी आए हैं तो कहीं पर ना कोई झंडा है ना पंफील है, कुछ भी नहीं है, केवल बड़े बड़े 2-3 बोर्ड लगे हुए हैं। इससे सर जी संदेश सर जी जा रहा है, लेकिन अच्छा नहीं जा रहा है। क्या लगता है इसमें, क्या लगता है सरकार की इसमें कुछ खामियां हैं? हाँ सर जी सरकार सर जी हमेशा सर जी बौद्धों को सर जी दबाना चाहती रहती है, क्योंकि 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि हमने भारत के शांति दूत बनकर बुद्ध का बड़ा संदेश दिया है पूरी दुनिया में। जब सन 2018 में जब इंदिरा गांधी स्टेडियम में जब मतलब मोदी जी ने जब वहाँ पर जब प्रोग्राम किया था तो वहाँ पर बहुत अच्छा हिसाब किताब था, तो वहाँ पे लग रहा था हाँ भाई बौद्ध जयंती मर रही है। सन 2018 से लेकर आज कम 6-7 साल हो गए समझ लो, तो सर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, समझ लो घट ही रहा सर, बढ़ नहीं रहा समझ लो। अब आने वाले समय में क्या होगा? आने वाले समय में क्या है, लोग सर ये सरकारें हैं मना रही हैं, लेकिन सर दिल से नहीं मनाती हैं, समझ लो इनकी कुछ सर कुछ वो होती हैं मजबूरियां हैं, इनको मनाना पड़ रहा है क्योंकि विदेशी इन पर ना बाहर की कंट्रियों से इन पर थोड़ा दबाव पड़ रहा है, समझ, क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध भारत के थे और तुम भारत में नहीं मना रहे हो, तो सर बहुत सारी चिंता का विषय है। जी, आप अपना नाम बता दीजिए कैमरे में। सर मेरा नाम धनीराम साक्य है और मैं डिस्ट्रिक्ट एटा कासगंज के रहने वाला हूँ, जहाँ मतलब भगवान गौतम बुद्ध का 12वां वास जो सर जगह है समझ, अचलपुर बैरंजा अतरंजी खेड़ा, जो कि वहाँ पे सर पूरी दुनिया के लोग आते हैं, यहाँ सर 500 एकड़ जमीन सर एकदम अतरंजी खेड़ा है। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सभी देशवासियों को मेरा नमोदय, जय भारत। और आज का जो बुद्ध पूर्णिमा का दिवस है, इसके लिए हमारी तरफ से और सभी देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और यह त्यौहार 12 तारीख को मनाया जाना था और बहुत ही छोटे स्तर पर मनाया जा रहा है, इसका थोड़ा सा दुख है। और जिस तरह से भगवान बुद्ध ने पूरे देश को शांति का मार्ग बताया, दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध के संदेश को हमारे प्रधानमंत्री जी देश विदेश पहुंचाते हैं, और हमारे देश में ही आज उनके विचारों को लेकर के काफ़ी विसंगत है, कहने और करने में काफ़ी अंतर आ रहा है। और दुख की बात है कि जिस धर्मस्थल को, सारनाथ को, गया को लोग विदेश से देखने के लिए बड़ी इच्छा के साथ और अपने ज्ञान दर्शन के चक्षु से देख करके इंडिया में आते हैं और बहुत कुछ यहाँ से ले जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ आकर के बौद्ध अनुयायियों और उनके तीर्थस्थलों की जो दशा है इतनी ही असहनीय हो गई है कि अब ये पीड़ा अब सहा नहीं जा रहा है।
बुद्ध का धम्म पूरी दुनिया के लिए सर्वोपरि है। बुद्ध के धम्म से पूरी दुनिया के देशों ने अपना विकास किया है, लेकिन क्या वजह है भारत के लोग बुद्धिज्म से दूरियां बनाते नजर आ रहे हैं? इसके लिए तो हम यही कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है अंधविश्वास और पाखंड का प्रभाव ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग अपने मूल धर्म को भूल करके अन्य धर्मों और धर्मों में लगे हुए हैं। और साथ साथ कुछ राजनीतिक पार्टियां भी हैं जो अपने राजनीतिकरण कर रहे हैं, जिसकी वजह से निजी स्वार्थ के लिए। निजी स्वार्थ के लिए, जिसके लिए जो है जनता उसको जागरूक नहीं कर पा रही है। और वास्तव में सर जो बुद्ध का धम्म है, इसको हम प्रकृति धम्म कहते हैं, और जितना इसको हम गहराई से प्रकृति के नज़दीक जाएंगे उतना जीवन का सही महत्व समझ में आएगा। मैं सुरेश मौर्य बात कर रहा हूँ और नोएडा से। शुक्रिया। थैंक यू सर। अब मैं बात करूंगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आईवीसी। आईवीसी संगठन एक एशिया महाद्वीप का संगठन है, जिसमें लगभग आज के समय 50 देश, जिसमें संयुक्त राष्ट्र भी है और यूरोप के भी कई सारे देश हैं। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, इस संगठन का शुभारंभ जो हुआ था वो सीलोन कोलंबो से हुआ था। उस समय पर 23 देशों ने इस संगठन का निर्माण किया था, और इस संगठन का उद्देश्य मात्र ये है कि देश और विदेश में बुद्ध के कल्चर को, बुद्ध के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का काम करता है। बट मैं ये देख पा रहा हूँ, भारत बुद्धिज्म जो है कि भारत से निकला हुआ एक धर्म है, लेकिन जब मैं ये देखता हूँ कि भारत में ही बुद्धिज्म इतना कमज़ोर हो जाता है, और तमाम, आज मैं कह सकता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी बुद्ध पूर्णिमा दिवस मनाता है, बड़े धूमधाम के साथ में मनाता है। तो 1950 में ये आईवीसी का संगठन बना, और निरंतर देश और दुनिया में बुद्धिज्म को बढ़ाने के लिए, प्रचार के लिए, बुद्ध की फिलॉसफी को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रहा है। लेकिन बहुत ही ऐसी परिस्थितियां भी रही हैं जिस पर आईवीसी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस समय पर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संबंध हैं उनमें बहुत सारी ज़्यादा कटुता आई हुई है। इसके चलते हुए यह प्रोग्राम 12 मई 2025 को भारत सरकार ने मनाने का संकल्प लिया था, लेकिन कुछ कारणों के चलते हुए यह प्रोग्राम डिले हुआ है। आज 15 मई 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आईवीसी इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन दोनों लोग मिलकर इस वैशाख बुद्ध पूर्णिमा दिवस को मना रहे हैं। तो आइए हम लोग आपको वो दृश्य दिखाते हैं। भारत के गौरवशाली अतीत और इतिहास में आज संस्कृति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने आज आम पब्लिक के लिए जो भारत का कल्चर है, भारत की संस्कृति है, वो आम पब्लिक के लिए प्रदर्शित की है। मैं धन्यवाद देता हूँ संस्कृति मंत्री का गजेंद्र सिंह शेखावत जी और हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। संस्कृति क्या है? भारत का गौरवशाली अतीत और इतिहास भारत से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से कहीं छिपा नहीं है। तो आप देख सकते हैं सरकार की भी पहल बहुत शानदार है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह प्रोग्राम
भारत सरकार थोड़े बीच में ही मनाती है। मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को देश के अलग अलग हिस्सों में सरकार की तरफ से मनाया जाए, तो हम भारत देश के लोगों के लिए बहुत गर्व की बात होगी। और जो भारत का धम्म है और भारत का जो कल्चर है, गौरवशाली अतीत और इतिहास है, समृद्धशाली इतिहास, वो जनता तक पहुँचे। भारत सरकार में मंत्री माननीय किरण रिजिजू जी और संस्कृति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, पिता बोधिसत्वानां गेस्ट बनकर वैशाख बुद्ध पूर्णिमा दिवस को बड़े धूमधाम से मनाने का काम किया जा रहा है। अचिंत्य प्रतिभाने हम आपको आसवदनियोद्घोषे दिखाने का काम करूँगा। असेचन को प्रयुक्तो धातु भी संवृत आयतने प्रच्छिन्नो ग्रंथे विमुक्ता परिधादने परिमुक्त सतृष्णया ओघादुकीर्णाम प्रणो न ज्ञानेन प्रतिष्ठितो अतीत अनागत प्रत्युत्पन्नानां बुद्धानां भगवतां ज्ञाने अप्रस्थितो निर्वाणे स्थितो भूतकोटयां स्थिता सर्वसत्त्वालोकनीयायां भूमौ सर्व इमे तथागतानां विशेषता सम्यग् गुणाः. So when we do the Buddhanusmriti in this passage in the Sanskrit, the कई देशों के हमारे गेस्ट 47 इस वैशाख बुद्ध पूर्णिमा दिवस महोत्सव में सम्मिलित हुए हैं। to do the recollection of the great qualities of the Buddha. These kind of praising and counting the greatness of the Buddha does exist only in Sanskrit literature. It doesn't exist elsewhere. So this kind of makes the Sanskrit literature very, very valuable. And in our tradition, we have traced the sources of the Buddhist knowledge into the Sanskrit body of Buddhist literature. So His Holiness most of the time says that we follow the Sanskrit tradition, which is mainly Nalanda tradition. So here today, as a Dharma talk, I would like to kind of find a way to inspire you to do Buddhanussmriti. Actually, according to the Buddhist teaching, we should be doing the practice of Buddhanussmriti every day. But our life is so busy that people may not get enough time to do that. But at least we should try to do, if possible, once a month. Maybe the Purnima day, maybe the full moon day. Or at least, to the minimum, we must do the Buddhanussmriti once in a year during the Vaishak Purnima day. That is the day that we are celebrating today. So, I cannot go into the details of these kind of great qualities. Those are counted in this passage 47 in the English translation because it becomes quite long by itself. So I just want to kind of remind you that such qualities are needed to be understood and needed to be reflected and recollected. With such a kind of request and encouragement, yes, I would like to kind of bring my short speech to the conclusion. And I wish all of you here, gathering here, a greatly kind of healthy
life and joy in your life and satisfaction in your life. So, with that, I conclude here. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, sir. Ladies and gentlemen, in this program of Vaishak Budha Purnima Divas celebration, we have screening of a film, that is a special film on exposition of Holy Buddha relic in Vietnam. And also, you will be witnessing a cultural performance by Dr. Subhadra Desai. Therefore, I will request all the dignitaries on the dais to please take their seats in the front of the auditorium. And in the meantime, I will request Secretary of IBC, please stay on the stage. In the meantime, we would like to press the dignitaries of the state guests present here who are representing various organizations in India.